गुड इवनिंग गाइस। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप दैट इज अल्कोहल। प्रायोरिटी लिस्ट लास्ट क्लास में आपको पढ़ा दिया गया था और उसमें प्रायोरिटी लिस्ट में अल्कोहल 11th प्रायोरिटी पे आता है। आई रिकॉल ऑल द प्रायोरिटी लिस्ट वंस अगेन। अप टू 10th आपको बाय हार्ट होना चाहिए। फर्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड इज सल्फोनिक एसिड, थर्ड प्रायोरिटी इज acidic anhydride, fourth is ester, fifth is acid halide, sixth is acid amide or amide, seventh is cyanide, eighth is isocyanide, ninth is aldehyde, 10th is ketone, 11th number priority is alcohol. So आज हम लोग next functional group पढ़ते हैं that is alcohol. Alcohol the functional formula is R single bond OH या R में कुछ भी कार्बन का पैरेंट चेन हो सकता है एंड द फंक्शनल ग्रुप इज OH। तो किसी भी केमिकल फॉर्मूले में कंपाउंड्स में OH ग्रुप देखे दैट इज कॉल्ड अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। एक्चुअली ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसका केवल सिंगल सफिक्स होता है एंड दैट इज ऑल। OL इज ऑल, दिस इज फॉर अल्कोहल and Al is al for aldehyde. Aldehyde हम लोग लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। So the suffix today is all। दो सफिक्स नहीं होना है क्योंकि ये नॉन कार्बन कंटेनिंग है, तो इसे कभी खुद को वन लिखा ही नहीं जाएगा। जब खुद को वन नहीं है तो एक ही सफिक्स होगा। प्रीफिक्स इसका है हाइड्रोक्सी। So as a साइड चेन जब अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप यूज किया जाएगा तो प्रीफिक्स आप लोग यूज करेंगे हाइड्रोक्सी। फर्स्ट अल्कोहल एक ही कार्बन का अल्कोहल, वर्ड रूट नेम इज मेथेन 1-ऑल। O से चालू हुआ है, E कट जाएगा, E ड्रॉप आउट किया जाएगा, एक साथ मिला के लिखते हैं दैट इज मेथेनॉल। फर्स्ट पोजीशन इंडिकेट करना जरूरी नहीं है बट आप करने की प्रैक्टिस में रखें, हैबिट में रखें सो दैट आपको पता रहे। सो द नेम इज मेथेनॉल। सारे अल्कोहल की लिस्ट में, हजारों कार्बन का अल्कोहल की लिस्ट में एथेनॉल, मेथेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल सो ऑन जितने भी कार्बन का अल्कोहल है, एकमात्र एक कार्बन का अल्कोहल विच इज पॉइजनस इन नेचर, पॉइजनस इन नेचर। सो ये अल्कोहल अगर आप 30 ml भी ड्रिंक कर लेते हैं तो आपका डेथ हो जाता है। जैसे कई बार आपने नक्सली इलाकों में सुना होगा या छत्तीसगढ़ साइड जैसे प्रीवियस ईयर भी काफी रिपोर्ट में रहता था टॉपिक कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत। उसका रीजन ये है कि ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एथेनॉल इन फॉर्म्स इन इंडस्ट्री, अगर बाय मिस्टेक किसी वजह से साइड प्रोडक्ट एथेनॉल बनते टाइम अगर साइड प्रोडक्ट मेथेनॉल बन गया या मेथेनॉल की क्वांटिटी उसमें अवेलेबल है तो वो डेथ कॉज करेगा, जिसे बोलते हैं कच्ची शराब। कच्ची शराब पीने से इतने लोगों की मौत। उसका मतलब है कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल और अल्कोहल अगर मेथेनॉल का प्रेजेंस रह गया, किसी भी स्टेप पे ये कमी रह गई तो वो आपको डेथ कॉज कराएगा अगर आप उसे ड्रिंक करते हैं। चलिए नेक्स्ट इज दो कार्बन का अल्केन इज एथेन एंड सफिक्स इज ऑल। सो पहले कार्बन पे जुड़ा है, O से चालू हुआ, E कट जाएगा, एथेन का E कट जाएगा दैट इज एथेन 1-ऑल और एथेनॉल। तीन कार्बन का अल्कोहल नाम पढ़ोगे प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1-ऑल। O की वजह से E ड्रॉप आउट किया दैट इज प्रोपेनॉल। नेक्स्ट इज 1 2 3 4 चार कार्बन का पेरेंट चेन, क्लोरीन एज अ साइड चेन सेकंड पे जुड़ा हुआ है, 2 क्लोरो एंड चार कार्बन को हम लोग बोलेंगे ब्यूटेन 1-ऑल। पहले ही कार्बन पे अल्कोहल है, जो कार्बन फर्स्ट कार्बन है उसी से OH जुड़ा है इस 1 और O की वजह से E कट गया, नाम हो गया इसका 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1-ऑल। नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5 काउंटिंग ऐसे करें कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन, हैलोजन जहां भी जुड़े दे आर ओनली साइड चेन एंड साइड चेन का नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। साइड चेन का नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा।
सो द नेम इज, ब्रोमीन पहले जुड़ा हुआ है 1 2 3, थर्ड कार्बन पर 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, आई एम सॉरी 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, फोर्थ पोजीशन पे छूटा हुआ है क्लोरो। 5 कार्बन का पेरेंट चेन नेम इज पेंटेन 1 पेंटेन 2 ऑल। इस बार देखिए अल्कोहल सेकंड कार्बन से जुड़ा है, O की वजह से E कट गया, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछें। द आयुर्वेदिक नेम इज, थर्ड कार्बन पे ब्रोमीन एज अ साइड चेन 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन 2 ऑल, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन 2 ऑल। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप जरूर पूछें, पेंटेन 2 ऑल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये 6 मेंबर रिंग है, अल्कोहल जहां से जुड़ा है उसे ही प्रायोरिटी दी जाएगी। प्रायोरिटी 1 2 3 4 5 6, खुद को कभी नंबर आता नहीं, एक ही सफिक्स है। साइक्लिक इज साइक्लो 6 कार्बन, वर्ड रूट नेम हेक्सेन, पहले कार्बन पर ऑल, O की वजह से E कट गया, दैट इज हेक्सेनॉल। साइक्लो 1 हेक्सेनॉल और हेक्सेनॉल। अल्कीन की प्रायोरिटी मैंने आपको बताया 15th नंबर पे आ रहा था और अल्कोहल 11th नंबर है, तो फंक्शनल ग्रुप लोअर प्रायोरिटी वाला माना जाएगा। अब आपको प्रायोरिटी लिस्ट जरूर आनी चाहिए क्योंकि पढ़ा दी गई है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलीफंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, मिक्स्ड फंक्शनल ग्रुप रहेगा, तो विदाउट प्रायोरिटी लिस्ट आप कर नहीं पाएंगे। 6 मेंबर का साइक्लिक रिंग, वर्ड रूट नेम इज साइक्लो, 6 कार्बन इज हेक्सेन, पहले दूसरे पर ऑल लिखा है, सो 1 2 डाई ऑल, ये D से चालू हो गया, इस बार E नहीं कटेगा। सो आयुर्वेदिक नेम ऑफ एन गिवन स्ट्रक्चर इज साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाइऑल। नेक्स्ट किसी एक फंक्शनल ग्रुप को 1 2 3 4 5 रिंग क्लोज्ड है इज साइक्लो, 5 मेंबर का रिंग इज पेंटेन, पहले तीसरे पर डाइऑल 1 3, दो बार आया डाई, OL इज अ सफिक्स, सो 1 3 डाइऑल, नाम हो गया साइक्लोपेंटेन 1 3 डाइऑल। दो कार्बन का चेन 1 एंड 1 2 दोनों पर एडजेसेंट अल्कोहल है, इसका कॉमन नेम काफी इंपॉर्टेंट है ग्लिसरॉल, जो कि कफ सिरप में यूज किया जाता है। जो आपके कफ सिरप होते हैं, बेबी कफ सिरप होते हैं, उसमें काफी अच्छे परसेंटेज में अल्कोहल यूज किया जाता है, वो भी डाइऑल वाला। आयुर्वेदिक नेम, दो कार्बन को पढ़ते हैं हम इथेन, पहले और दूसरे दोनों पर ऑल है 1 2 डाइऑल, D से चालू हुआ, E नहीं कटेगा। इथेन 1 2 ऑल, जिसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल। नेक्स्ट इज 1 2 3, इसका ग्लिसरॉल का दूसरा यूज एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं। जहां पर हिल स्टेशन है, बारिश होती रहती है, आइस डिपॉजिट हो जाती है, उसको हटाने के लिए, फ्रीजिंग पॉइंट कम करने के लिए एंटी फ्रीजिंग एजेंट एज अ ग्लिसरॉल यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दिस इज CH2 OHCH कार्बन 3 लॉन्गेस्ट चेन में, नाम बोलेंगे प्रोपेन, तीनों ही कार्बन पर OH इज अ सफिक्स है, दैट इज डाइऑल ट्राइऑल, सो 1 2 3 ट्राइऑल। इससे पेरेंट चेन और ये साइड चेन माने, ऐसा कभी ना करें, कई सारी बुक्स में ये मेंशन है जो कि गलत है। नाम हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, T से चालू, E नहीं कटेगा। इसका कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्लिसरीन। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, दिस इज प्रायोरिटी किसी एक को 1 2 3 4 5 6 इक्वल गैप पर तीनों अवेलेबल है। क्लोज्ड रिंग है इस साइक्लो, 6 मेंबर रिंग इज हेक्सेन 1 3 5 ट्राइऑल, 1 3 5 पर OH जुड़ा है इस ट्राइऑल, साइक्लोहेक्सेन 1 3 5 ट्राइऑल। नेक्स्ट हम लोग फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी पहले होती है, so these functional group is 1 2 3 4 5 6,
1 के बाद अगर इधर से जाओगे तो ये फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर मिलेगा, जो कि आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप है या फंक्शनल ग्रुप है, तो इसे आप लोअर नंबर नहीं देंगे। फिफ्थ कार्बन पे छूटा है 2 कार्बन का साइड चेन, दैट इज 5 इथाइल। रिंग का साइज 6 मेंबर इज साइक्लो हेक्स। फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड चालू हुआ इज 4 इन। इसके आगे लिखा जाएगा 1,3 डाइऑल। डी से चालू, ई नहीं कटेगा। देखिए एक बार फिर से देखें, फिफ्थ कार्बन पे साइड चेन इज 5 इथाइल, रिंग क्लोज्ड था साइक्लो। 6 मेंबर का रिंग इज हेक्स। फोर्थ कार्बन पर डबल बॉन्ड दैट इज 4 इन 1,3 डाइऑल। 1,3 डाइऑल। काफी कुछ आपको विजिबल है, सारा क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। जहां भी दिक्कत आए लिखने में, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप जरूर पूछें। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ईच एंड एवरी फंक्शनल ग्रुप मैंने सेपरेटली लिया, मोर देन 30 मिनट्स वीडियो बनाया है। क्वेश्चंस में इटसेल्फ मिनिमम 15 से 20 के बीच क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ इंडिविजुअल पर, बाकी आप खुद सॉल्व करें किसी भी डिफरेंट बुक से लेके। मुझे लगता है ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं होगा जो आप ना कर पाए। अगला चलिए हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन का पेरेंट चेन नेम, नाम लिखा जाएगा ब्यूटेन। ये छूट गया एज अ साइड चेन एक कार्बन पर। सो 1 2 3, क्योंकि इसे तो खुद कभी काउंटिंग मिलता नहीं है, तो इसे तीनों को छोड़ो या तीनों को काउंट करो, ऐसा फंडा यहाँ नहीं लगता है, क्योंकि ये नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो ये बन गया साइड चेन। एक कार्बन के ऊपर OH छूटा है, प्रीफिक्स पढ़िए हाइड्रोक्सी। सो नाम लिखेंगे हाइड्रोक्सी, या पहले कार्बन पे 1 हाइड्रोक्सी, और एक कार्बन को पढ़ते हैं मिथाइल, 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल। पूरा छूटा है सेकंड कार्बन से। तो सेकंड कार्बन पर पहले कार्बन से हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल। 4 कार्बन का वर्ड रूट नेम इज ब्यूटेन। पहले और चौथे पर डाइऑल, 1,4 डाइऑल। तीनों काउंटिंग पॉसिबल नहीं है तो नहीं है, जब ये कार्बन ही नहीं है तो ये कभी भी काउंटिंग पॉसिबल नहीं। तो ये एक साइड चेन और 2 मेन चेन में लिखा जा सकता है, क्योंकि ये नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। नाम हो गया सेकंड कार्बन के भी पहले कार्बन पे हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल जुड़ा है सेकंड पर। 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ब्यूटेन, 1,4 डाइऑल, ऑल इज अ सफिक्स। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं दिस इज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कैसे भी काउंटिंग करिए, कोई 2 ही आने वाले हैं और ये छूट जाएगा। अगर 1 2 3 करते तो ये फिर आइडेंटिकल है, मतलब आप किसी को भी छोड़ दीजिए। इस बार थर्ड कार्बन से छूटा है, 3 कार्बन पे 2 कार्बन का इथाइल, तो ये 2 हाइड्रोक्सी। सेकेंड कार्बन से छूटा है 1 and 1 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 2 कार्बन का साइड चेन एज इथाइल। ये पूरा ग्रुप छूटा हुआ था आपके थर्ड से। तो 3 पर 2 हाइड्रोक्सी इथाइल। 5 कार्बन का नाम बोलना है हमें पेंटेन। 1,5 डाइऑल, 1,5 डाइऑल। सो थर्ड कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी, 2 कार्बन एज अ साइड चेन इथाइल। ये पूरा जुड़ा है थर्ड कार्बन ऑफ द मेन चेन। सो थर्ड कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी इथाइल, 5 कार्बन वर्ड रूट नेम इज पेंटेन। 1 and 5 पर डाइऑल, डी से चालू हुआ, ई ऑफ पेरेंट चेन नहीं कटेगा। नेक्स्ट देखिए लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन इज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन आ गया, तो ये कुछ लिखा जाएगा ऐसे पेरेंट चेन की साइड। फोर्थ कार्बन से ये छूट गया एज अ साइड चेन। कोई दिक्कत हो गई तो जरूर पूछें। रूल्स जो सिंपली आपको एक्सप्लेन किए गए वही मैं यूज कर रहा हूँ। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप कैसे भी काउंटिंग में है। अगर आप 4 के बाद 5 6 करते तो एक 1 पर और एक 6 पर, यहाँ पर भी एक 1 पर और एक 6 पर, मतलब 2 OH सेम पोजीशन है। देन लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन सेलेक्ट करिए, क्यों आप 6 तक कंसीडर करो, इसलिए ये साइड चेन बना। इसमें अब हम ऐसे गिनेंगे 1 और ये 2, जहां से मेन चेन से छूटा
छूटा उसे 1 और ये 2, तो इसे लिखा जाएगा 2 के फोर्थ कार्बन से दूसरे कार्बन पे छूटा है तो 2 हाइड्रोक्सी, OH इज अ प्रीफिक्स इज हाइड्रोक्सी, 2 कार्बन का साइड चेन इज इथाइल, सो 2 हाइड्रोक्सी इथाइल पूरा छूटा है फोर्थ पर 2 हाइड्रोक्सी इथाइल। 7 कार्बन की पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन इज हेप्टेन, 1 पर और 6 पर डाइऑल, सो 1,6 डाइऑल। सो ये नाम हो गया आपका आयोपिक नेम इस कंपाउंड का हुआ, दैट इज फोर्थ कार्बन से सेकंड कार्बन पर हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 2 कार्बन इज इथाइल, 2 हाइड्रोक्सी इथाइल पूरा छूटा है फोर्थ कार्बन से, पेरेंट चेन की लंबाई 7 कार्बन इज हेप्टेन, 1 and 6 पर डाई एंड ऑल, 1 and 6 पर 2 बार OH इज डाइऑल। देखिए काफी विजिबल है, 2 बोर्ड यूज करने पर मैक्सिमम क्वेश्चन सिंगल बोर्ड्स पर कवर हो चुके हैं, कंटेंट मैक्सिमम डिलीवर हो चुका है और हमारा जीबी में डाटा कम यूज हुआ है। सो अभी हम लोगों ने 16 मिनट में काफ़ी एक्सप्लेन कर लिया है, जो कि मुझे रफ करके लिखना होता था और ये वीडियो 25 मिनट्स ऑनवर्ड पहुंचता था। सो ऑल अराउंड 8 to 10 मिनट्स का डिफरेंस है। इसका मतलब मैं इस तरह से यूज़ करके आपको मैक्सिमम कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करूँगा विथ लेस डाटा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंचते हैं। इसके आंसर के लिए मैं आपको इधर 11-12 के आंसर रफ करना चाहूँ ताकि पजल ना हो और चीजें आपको क्लियरली दिखाई दे। सो देखिए ये जो लिखा है 16, दिस क्वेश्चन नंबर इज 17, यहाँ से जुड़ा हुआ है OH। बड़ा अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखें एक बार। ये OH एक ये है और दूसरा OH आप वो पेरेंट चेन में सेलेक्ट करेंगे जो कि लोएस्ट पोजीशन पर, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 और 7, इसको 5 6 7 एक 1 और एक 7 OH में डिफरेंस आ गया, जबकि 2 ही पॉसिबल है तो 1 और 6 वाले मिनिमम पोजीशन पर जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले ऐसा काउंटिंग किया जाएगा। तो ये दोनों पेरेंट चेन में है, ये साइड चेन होगा क्योंकि पेरेंट चेन की साइज दोनों डायरेक्शन में 7 ही है। यहाँ 4 के बाद 5 6 7, अगर ये 8 होता तो आप जरूर इसी को काउंट करते, चाहे ये कितने भी दूर अवेलेबल होता। सो ये पूरा बन गया साइड चेन। मेन चेन्स के तीसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सी, सो लिखा जाएगा 3 हाइड्रोक्सी और 3 कार्बन इज अ साइड चेन इज प्रोपाइल। ये पूरा 3 हाइड्रोक्सी, 3 पर हाइड्रोक्सी प्रोपाइल छूटा है फोर्थ कार्बन से, सो 4 पर 3 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल। देन पेरेंट चेन की लंबाई ऑफ 7 कार्बन इज हेप्टेन और उसके फर्स्ट एंड 6th कार्बन पे डाइऑल, 2 बार जुड़ा इस डाइऑल, किस पोजीशन पे 1 and 6 पर, सो 1,6 डाइऑल। सो फोर्थ कार्बन पर 3 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल हेप्टेन 1,6 डाइऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी है, 17th देखिए। 17th क्वेश्चन देखिए, मैं ये इनके आंसर रफ कर रहा हूं, आपने लिख लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके आप लिखें, कहीं कोई दिक्कत आए तो पूछे। 17th में देखिए अल्कोहल की प्रायोरिटी इज 11 नंबर एंड अल्कीन इज 14, तो ऑब्वियसली अल्कोहल वाले को 1 2 3 4 5 6 ये सफिक्स है तो नाम लिखेंगे साइक्लो, 6 कार्बन इज हेक्स और डबल बॉन्ड 2 बार आ गया, आ जुड़ेगा साइक्लोहेक्सा, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 2 पर और 5 पर चालू हुआ है, सो 2,5 डाइईन, 2 बार एल्कीन इज डाइईन, पोजीशन इज 2 5 पर, वो भी किसमें 6 मेंबर रिंग में, साइक्लोहेक्सा 2,5 डाइईन 1 ऑल, ये O से चालू है, E कट जाएगा। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, साइक्लोहेक्सा 2 और 5 पर डबल बॉन्ड है, सो 2,5 डाइईन 1 ऑल। जरा देखें इधर 2 क्वेश्चंस के आंसर में रफ करके एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर को देखिए। 18th में
यहाँ पर ये कार्बन 1 2 3 4 5 काउंटिंग ऐसे ही क्यों किया जाएगा, क्योंकि यहाँ सेकेंड कार्बन से OH है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर और साइड चेन को भी। यहाँ से करोगे 1 2 तो केवल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट मिलेगा, बट साइड चेन दूर चला जाएगा जिसका सम बिगड़। जब यहाँ से 2 पर और यहाँ से 2 पर इक्वल है तो फिर आप उस साइड से काउंट करें जहां से साइड चेन को भी लोएस्ट मिले, तो काउंटिंग वहीं से होगी, दैट इज राइट टू लेफ्ट की साइड। और वहां पर सेकंड कार्बन पे मिथाइल एज अ साइड चेन छूटा, सो नेम इज 2 मिथाइल, 5 कार्बन का पेरेंट चेन इज पेंटेन, अल्कोहल इज डाइऑल 2 पर और 4 पर, सो 2,4 दो बार इज डाई, OL is a suffix that is diol. So the name of a compound is 2-methyl pentane 2,4-diol. 2 और 4 पर अल्कोहल 2 बार आया इसलिए डाइऑल। पोजीशन इज 2,5, ये 2,5 पेंटेन पे था, बाकी सेकंड कार्बन से साइड चेन एज अ मिथाइल छोड़ा। नेक्स्ट देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ये जो CH2 CH3 जुड़ा है ये ऊपर की साइड जुड़ा होगा, दिस इज CH2 CH3। देखिए जरा स्ट्रक्चर में अल्कोहल आपके पास 2 हैं और ये आपकी प्रायोरिटी है कि आप अल्कोहल को छोड़ के नहीं जा सकते। अगर मैं इसको यहाँ से काउंटिंग करूं 1 2 3 पर OH, 1 2 3 पर OH बराबर। इसके बाद अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे पहुंच रहा हूं तो ये काउंटिंग लॉन्गेस्ट है, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा, मतलब ये काउंटिंग गलत है। तो ये पूरा हो गया साइड चेन, और ये साइड चेन आ रहा आपके 5th कार्बन पे, 1 2 3 4 5 पर OH है, 1 2 3 पर आ रहा, तो काउंटिंग नीचे से चालू होगी 1 2 3, ये कार्बन 4, OH वाला कार्बन 5, देन ये आ गया 6th 7 8 एंड द लास्ट कार्बन इज 9। क्या काउंटिंग समझ आ रही? फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना है तो वो इसमें पॉसिबल केवल 3 है। इधर से 3 देने पर 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 आ रहा है, और ऐसे में भी 5 आ रहा, मतलब दोनों OH का सम बराबर था, लेकिन पेरेंट चेन ऐसे में 9 है और ऐसे में करने पर 7 है, तो लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन माना जाएगा। तो ये सब जो आइसोब्यूटाइल 4 कार्बन है वो साइड चेन हो गया, और वो किस कार्बन से छूटा? इससे, और इसका नंबर है 5। सो नाम देखिए 5th कार्बन पर, 5th कार्बन से भी काउंट करोगे 1 2, सो 1 पे 2 बार मिथाइल छूट गया है, सो 1,1। देखिए मुझे लगता है ये लिखना आपको आता होगा, मैं अगर नहीं आता तो इसे एक बार और क्लियरली एक्सप्लेन कर दूं। ये 5th कार्बन से आइसोब्यूटाइल छूटा हुआ है, 1 2 3 कार्बन, वहां से एक मिथाइल है। सो मैंने क्या किया, 5th कार्बन से जुड़ा पहला दूसरा, ये साइड चेन का भी साइड चेन बन जाएगा लॉन्गेस्ट चेन, उसके पहले कार्बन पे 2 बार मिथाइल, सो 1,1 डाई मिथाइल, 2 कार्बन एज अ साइड चेन, नाम पड़ेंगे इथाइल, और ये पूरा छूटा है 5th कार्बन से, सो 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, बाकी टोटल 9 कार्बन का पेरेंट चेन इज नॉनेन, और उसके भी 3rd पर और 5th पर डाइऑल, सो 3,5 डाइऑल, OL इज सफिक्स इज ऑल, सो नाम हो गया डाइऑल, सो दिस इज डाइऑल। 1,1 देखिए 5th कार्बन से ये पूरा साइड चेन, इसमें गिनना चालू करोगे 1 और 1 2, ये हो गया इथाइल साइड चेन, इसके भी साइड चेन पहले कार्बन पे 2 बार मिथाइल, फिर लिखा डाइमिथाइल, वो किस पे 1 पर, सो 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, पूरा ऐसा साइड चेन मेन चेन के 5th कार्बन से, लंबाई ऑफ द मेन चेन इज 9 कार्बन नॉनेन, उसके 3rd पर और 5th पर, 1 से 3rd और 5th पर 2 बार अल्कोहल इज ऑल, दैट इज कॉल्ड एज डाइऑल। अगर कोई दिक्कत यहाँ तक हो तो आप पूछें, एक बार पूरा वीडियो को रिवाइज करें, रीड करें, नोट्स प्रिपेयर करें, पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर आंसर मैच करें, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछें। थैंक यू सो मच।